इस तरह से यदि आपकी ये आदत बन गई, ये व्यसन पड़ गई, तो मंगल होने में संदेह ही न समझना। भगवत नाम सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति की अमोघ और अचूक औषधि है। और औषधियाँ काम करें अथवा न करें, परंतु ये औषधि कभी फेल होती ही नहीं। और इस दृढ़ विश्वास और दृढ़ लगन क्या थे वाल्मीकि जी महाराज। बस व्यसन पड़ गई भगवत नाम की, नाम भी उल्टा सीधा भी भूल गया, क्योंकि उसका धंधा ही बटमारी और गंवाड़ पने का। परंतु सर्वांतर्यामी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हर जगह हर समय जो सब में सब कुछ है। ये जगह और सब और समय वास्तव में आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, भगवत रूप में कुछ भी नहीं। जिस तरह आपके ही जागृत रूप में आपका स्वप्न वाला अपना आप और उसका जगह मानना, प्राणी मानना, पदार्थ मानना वास्तव में कुछ भी नहीं औकात रखता। ये भगवत नाम मन को निर्मल करने की अचूक औषधि है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत दर्शनों का अलभ्य लाभ नहीं हो सकेगा। तब तक जो आपकी इच्छा है वास्तव आनंद पाने की, जिसमें कृत्रिम आनंद, दुख इत्यादि के लेश का लेश भी नहीं, ऐसा आनंद पाने की इच्छा को लेके ही आप इधर आए हैं, उधर जाते हैं, घर बनाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, झूठ सच, मरना, हंसना, रोना, सब करने पर भी वो वास्तव आनंद नहीं प्राप्त होता। अगर इस तरह से आपको भगवत नाम स्मरण करने की व्यसन लग गई तो वो आनंद अवश्य 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 प्राप्त होगा। महात्मा जी जा रहे हैं, एक सेठ टांगे में बैठा हुआ जा रहा है। सेठ महात्मा जी का परिचित है। महात्मा जी को देखा, टांगे को थोड़ा रुकवाया और महात्मा जी को नमस्कार किया। कुछ पुरानी थोड़ी पहचान थी। महात्मा जी उसके मुख की तरफ देख रहे हैं। अपना जो काम है उसका काम है नमस्कार करना, और महात्मा का काम है आशीर्वाद देना। नारायण बोल दिया, वो नारायण बोल दिया, आशीर्वाद देते ना। ये नारायण नाम में बहुत बड़ा हुआ है। ये नारायण नाम जो बदले में देते हैं ना संत भगवान, ये ऐसी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे साधारण आशीर्वाद का इसके आगे दम भरने की कोई ताकत ही नहीं। नाकाद समम राज्यम, कि ये इंद्र के समान स्वर्ग का जो आधिपत्य, ऐसी के समान तुमको आधिपत्य राज वैभव प्राप्त हो, जिस वैभव के लिए तुम अनंत झूठ सच के छलांगे मारते रहे हो। और वैभव बुद्धि को अंधा करता है। नहीं, ना 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 रा शब्द से आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह राम भगवान को राज मिला और धर्म मर्यादा से पालन किया, इसी तरह तुमको ये वैभव भी मिले और धर्म मर्यादा से राम भगवान की तरह सबको सुख देने वाले बनो।
तुम सदा धर्म परायण रहो। महान वैभव प्राप्त हो, न शब्द से तुमको न देवराज इंद्र के समान राज्य प्राप्त हो। हे वत्स, और तुम्हारे को वैभव तुम्हारी बुद्धि को अंधा भी न करे। राम भगवान की बुद्धि जैसे सदा स्वस्थ और निर्मल, इसी तरह तुम सबको सुखदायी बनो। और यह शब्द से कि भाई राज तो होवे और धर्म बुद्धि भी होवे, पर वैभव न होवे, संपदा न होवे तो भी बड़ा संकट होता है। जैसे आज सुनते हो अमुक देश में वैभव की कमी है और हाहाकार है। यक्षीण समम वित्तम, कुबेर के समान तुम्हारे पास अथाह भंडार भरे हुए हों। ये वित्त भी, धन भी, संपदा भी, जिस तरह कुबेर देवताओं का भंडारी है, महाभंडार का सम्राट है, इसी तरह कुबेर की तरह तुम्हारे पास अथाह भंडार भरे हुए वैभव की। भाई तुमने तो माया की आशीर्वाद दी कि तुम स्वर्ग के अधिपत्य देवता बनो और वैभव मिलेगा। धर्म बुद्धि से तुम हमारे को कल्याण की आशीर्वाद देते ने। यक्षी लकाणी न मुक्ति रिशते, र शब्द में मुक्ति की आशीर्वाद है। र कहिए तुम्हारा सारा माया का ऋण ही खत्म हो जाए, तुम मुक्ति को गंगा में सदा डुबकी लगाते रहो। ये नारायण शब्द का भाव सुनाया। महात्मा जी को नमस्कार किया सेठ ने, और उन्होंने भी नारायण नारायण कह दिया। महात्मा जी देख रहे हैं, सेठ जी तुम्हारा जो मुख है ना, मेरे को बता रहा है कि तुम्हारे अंदर मन में कोई चिंता है। ये मुख जो है ना, मन का दर्पण है। मुख से मन का भाव फट प्रकट हो जाता है। अगर गलत दृष्टि होगी तो नेत्र चंचल होंगे, दृष्टि नहीं टिकेगी। अगर कोई मन में कष्ट होगा, दुख होगा, तो मुख में मायूसी होगी। अगर मन में शांति है तो मुख भी शांत होगा। मुख से मन का बहुत कुछ नक्शा निकल आता है। जैसे एक्सरे से अंदर का फोटो निकाल लेते हैं ना, इसी तरह जो मनोविज्ञान के मर्मज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, अंतर्मुखी हैं, समझदार अनुभवी हैं, वो दूसरे के चेहरे से मन का भाव खींच लेते हैं। मन बड़ी अजीब वस्तु है, और ये सच पूछें तो सारा ब्रह्मांड सवाए मन के कुछ भी नहीं, और मन अपने आप में वस्तु नहीं। कैसी आश्चर्य की बात है। सपने वाला सारा मन वही तो संसार है न सपने का, और वो मन आपके जागृत में कुछ धेले का भी औकात रखता है। जितना भी सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं वो फिल्म है ना, पर पर्दे पर कुछ है भी, सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे। शिष्य यह लख अद्भुत संवाद, ये मेरी आश्चर्य रूप बातें सावधानी से सुनो और विचारो। आपके असली रूप में संसार तो नहीं, आप भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो केवल आपे आप, आपका अपना आप है। उसमें दूसरा न था, न है, न होगा। ये बिल्कुल वास्तवता है। आप न समझ सकें वो आपके बुद्धि की कमजोरी है ना। कोई आदमी वजन नहीं उठा सकता है तो उसके शक्ति की कमी है ना। चित्ते चलती संसारो,
चित्त जहां चला उधर संसार, जिधर फिल्म चला उधर वो संसार। फिल्म के सिवाय संसार कुछ है पर्दे पर दिखता पर्दे पर है और होता पर्दे पर नहीं। सपने का आपका चित्त चलता है तो आप अपने को, परिवार को, भले बुढ़े को देखते हैं, और जैसे ही गाढ़ निद्रा में पहुंच जाए, चित्त दब जाए, तो आपको अपना आप जा संसार जागृत का जा सपने का दिखता हुए तो हिम्मत करो हाथ उठाने की। चित्त कोई माया कहा गया है, मन ही माया है, और माया वास्तव में वस्तु भी नहीं, और है भी ऐसी जबरदस्त, भरों भरों को नाच नचा नचा के 84 में घुमा घुमा के घुमाती रहती है। मम माया दुरत्या। महात्मा जी ने देखा, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, महात्मा जी ने देखा कि सेठ का चेहरा उदास है। सेठ ने जो नमस्कार किया, महात्मा ने नारायण नारायण तो बोला, पर साथ में देखा, क्यों सेठ जी आपका मुख उदास दिखता है, जरूर कोई आपके मन में चिंता है। महाराज है तो सही, है क्या चिंता है? उन्हें महाराज क्या बताएं, ये जो घोड़ा है ना, ये हमने बाहर से 10,000 रुपए में मंगाया है, और इसकी खिदमत भी बहुत प्रेम से होती है, खिलाना पिलाना सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से, और बहुत यत्न करने पर भी इसकी चाल नहीं सुधरी। ये रुक रुक जाएगा, टेढ़ा चलेगा, सीधा चलेगा, कहीं ढीला कहीं तेज। बहुत यत्न कर चुके हैं, सो मन में दुख होता है कि इतना खर्च करना और इतनी खिदमत करानी, और फिर भी इसकी चाल न सुधरी। महात्मा जी बोलते हैं, सेठ जी जैसे तुमको घोड़े की चिंता है ना, इसी तरह भगवान को तुम्हारी चिंता है। लो महाराज, मैंने क्या किया जो भगवान को चिंता है? मैंने क्या अपराध किया जो भगवान को मेरी चिंता है? तो भगवान बोलते हैं कि देखो, इसको मैंने मनुष्य बनाया, अगर जानवर बना देते तो तुम्हारी दाल गलनी थी ना? बोले नहीं महाराज, सर्प बना देते, गधा बना देते, बाहर ढोते रहते, बैल बना देते, चाबुक ऊपर चाबुक पड़ती तुम्हारी। बोले तो भगवान की कृपा। और इतना ही नहीं, मनुष्य बनाया, कोई अंग भी तो भंग नहीं किया, सब अंग ठीक ठाक दिए, नेत्र भी, बाएं भी, हाथ भी, पाँव भी। अगर कोई अंग भंग कर देते तो बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, सब अंग सही है। और संसार में तुमको निर्धन बना देते, तुम तरसते रहते, एक एक चीज के लिए मन बड़ा दुख का अनुभव करता, परिवार बहुत कर देते, जिसकी मजबूरियों में तुमको बहना पड़ता। और इतना ही नहीं, लड़का न देते, अच्छा रहने का मकान न देते, और सुविधाएं सब दिए हैं ना भगवान ने? बोले बरोबर दिए हैं। सब कुछ देने पर भी देखो, तुम्हारी संसार में इज्जत कुछ न होती, बेइज्जती के मुकुट पहनाते जो, तो ही तो तुम्हारा अनादर। इज्जत भी दी है नहीं? बोले हाँ भगवान ने सब दिया है, लड़का दिया, घर दिया, रुपए दिए, और सब सेहत दी, मनुष्य बनाया, इज्जत। फिर भी तुम्हारी भगवान को चिंता है कि हमने इतनी सुविधाएं दी, फिर भी ये बारमुखताई में भटक रहा है, मेरे आराधन की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जिस काम के लिए संसार में आया था उधर ये लापरवाह होके भोग भोगने के आंधी में ही बहा जाता है। जैसे सुग्रीव की दशा थी, भगवान राम ने, वो भटकता था न वनों में, बाली उसको टिकने नहीं देता था, आठ पड़ जाए और डंडा उठाया। बाली के डर से दिशों दिशाओं में सुग्रीव भाग भाग के दुखी था बहुत।
भगवान राम से संबंध जोड़ा, भगवान ने उसके भाई का भय खत्म करके उसको निर्भयताई से सुंदर राज दिलवाया। वचनबद्धता थी कि आप हमारी पर कृपा करो, मेरा ये बिछड़ा हुआ राज और मेरा भय दूर करो राज, तो मैं आपकी सेवा में बिल्कुल पूरी तरह ध्यान दूंगा। परंतु जैसे ही राज और पत्नी और घर और भोग मिल गए तो वो भगवान को बिल्कुल भूल गया। भगवान देख रहे हैं राम भगवान के, देखो इस वैभव के नशे में इसकी बुद्धि कितनी चकाचौंध हो रही है। ध्यान ही नहीं है कि हम यहाँ वन में पर्वत पर बैठे हुए सीता जी का कितना दुखों का अनुभव करती होगी, हमारे काम की तरफ ध्यान ही नहीं खोजे। तब लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण उठो भाई, उसको जाके कान मरोड़ो कि तुमने अपना उल्लू सीधा किया और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं। हम कई दिनों से, अब तो वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, तुमने सीता जी की खोज में कोई ध्यान ही नहीं दिया। उठाओ धनुष और दिखाओ आंख। जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं कि देखो ये वही बाण है जो सुग्रीव, और वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है, सावधान हो जाओ नहीं तो ये बाण तुमको वहां भी उनकी तरफ, भाई की तरफ भेज देगा। तुम अपना मतलब पूरा करके, तब आंख खुल गई, डर गया और आके काम करता है। तो भगवान को चिंता है सेठ जी कि मैंने इनको सब सुविधाएं दी, मनुष्य बनाया, इज्जत आबरू, लड़का लड़की, घर खाना पीना सब, फिर भी ये मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जिस काम के लिए मेरा चिंतन सिमरन इनको भाता ही नहीं। रात दिन भोगों और देह और खाने पीने तेरी मेरी के। तो भगवान को चिंता है, महाराज मेरी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, अब तो मैं बहुत भगवान का, इनकी चाल न सुधरी तो भी काम चल जाएगा, और तुम्हारी चाल न सुधरी तो जन्म और मरण का वो चक्कर गया नहीं है, तुमको भुगतान करना पड़ेगा। तब वो सावधान हो जाता है, भैया सब कुछ भगवान ने दिया है, इस पर भी तुम भगवत भजन से वंचित रहो तो, और दुर्भाग्य किसको कहा जाता है? जिनके बड़े पुण्य उदय हो जाते हैं उनको ही भगवान मीठा लगता है। संसार की तरह तरह की मजबूरियां समय खा जाती हैं, देखते देखते रकम खत्म और कहाँ से आया पता भी नहीं पड़ता है, कहाँ गया। जहाँ तक बने ज्यादा समय ईश्वर आराधन में दो। ईश्वर आराधन में देने पर किसी पर तुम्हारी मेहरबानी नहीं, अपने कल्याण की तरफ ध्यान देते हो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्ती बना के कहते हैं, हे अर्जुन अपने आप का उद्धार करो। अपना आप तुम्हारा ये जिसका नाम अर्जुन है और इतने आकार है, ये नहीं है। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम सत्य स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हारे में इस रूप का क्या, सारे संसार का वास्तव में कुछ भी भाव नहीं, सदा भाव है। ऐसी ज्ञान गंगा में नहाने का उद्धार करो अपने आप का। सबकी चिंता करते हो पर अपने कल्याण चिंता ही नहीं, मानो सदा यहाँ रहना है ना, हमारे बड़े रहे। एक सेठ है, उसके पास नौकर था। नगर से बाहर एक नदी थी। उसका लड़का धनवान था, बहुत वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित था। लड़का बोलता है एक दिन पिता से, पिताजी मेरी इच्छा है कि आज जाके मैं नदी पर स्नान कर आऊं। अरे नदी पर तो कई ठग होते हैं, कपड़े भी ले जाते हैं,
और कई प्रकार की ठगियाँ हो जाती हैं। नहीं, पिताजी मेरी बहुत इच्छा है कि आज तो खुला स्नान करे नदी में अकेला। बोले मैं बिल्कुल सावधान रहूँगा। तब अपने नौकर को साथ करते हैं, भाई तुम हमारे बेटे को ले जाओ, इसके वस्त्र आभूषण इसकी सब अच्छी तरह संभाल करना, कोई कपड़े जेवर न ले जाए। बोले हाँ। नौकर साथ में जाता है। नदी किनारे पर और भी तो कई नहाने धोने को जाते हैं। लड़के ने सब जेवर और कपड़े उतारे, नौकर सबको संभाले बैठा है। लड़का गया, वो नदी में आप जानते हैं रेती या मिट्टी चिकनी फिसलती रहती है। वो जैसे ही नदी में स्नान को उतरा तो वो नीचे की मिट्टी फिसलने लगी। ये संभलता है पर संभल नहीं सकता है, संभलता है नहीं। आखिर प्रवाह जोर का ऐसा झटका आता है कि लड़का बह जाता है और नौकर सामने बरोबर बह गया। पानी का प्रवाह किसी की परवाह थोड़ी करता है, वो तो चलता ही रहता है। लड़का संभल न सका, नीचे से पांव खिसक गए और वो तो इधर उधर के लोग, अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख, तुम्हारा आदमी, मैं क्या करूं, ये देख ये किसको दूं? अरे तू लड़के को नहीं संभालता, मैं ये संभालूं क्या करूं? अरे लड़का बड़ा या ये वैभव बड़ा? तुम वैभव को तो संभालते रहे, कपड़े लत्ते और ये सामान, और लड़का होता तो ऐसे वैभव और हो जाते। तुम तो मैं मूर्ख कैसे हूं, मेरे को कपड़े संभालने थे। लड़का खत्म हो गया। इसी तरह ये तो दृष्टांत है। दाष्टांत क्या है? हम कपड़े भी संभालते हैं, सोना चांदी भी, दुकान के भी, घर के भी, लड़का भी, फलान भी, पर अपने जीवन को नहीं संभालते हैं कि ये खत्म हो के डूबा चला जा रहा है। इनके संभालने से कल्याण होगा, अपने आप के संभालने से ही कल्याण होगा। अपने आप को नहीं संभालते, कपड़े लत्तों को, मकान को, लड़का लड़की, धन, खाना पीना, सामान, इनमें सारा जीवन गया और संभालने में बड़ी सावधानी, पर अपना जीवन इतना खिसक गया, देखते थोड़ा और झटका आएगा। सब जुड़ाया यहाँ ही रहेगा, जीवन नहीं रहेगा। सब यहाँ जुड़ता है और यहाँ ही छूटता है। इसी के संभालने, इसी के पैदा करने, इसी के जिक्र फिक्र में सारा जीवन खर्च किया, और खर्चने में ही बुद्धिमता। पर अपना जीवन जो देखते देख कितना समय निकल गया है, क्या पले पड़ा है। आयु क्षणलव मात्रम न लभ्यते हेम कोटि भी क्वापि तच्चे गच्छति मृथा ततः काध का हानि। धन के हानि को, कपड़े लत्ते या परिवार के किसी कम ज्यादा होने के और बातों के हानि को तो हानि समझते हैं, पर अपने जीवन के हानि को ध्यान ही नहीं देते। करोड़े स्वर्ण के मोहरों के भारों के भार दिए जाएं तो एक क्षण नहीं मिल सकती। जीवन गया नहीं मिल सकता, वैभव गया आगे से भी ज्यादा मिल सकता है। कौन सी चीज कीमती रही? टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में यदि सच्ची संपदा है तो समय से बहुत कुछ कर सकते हैं, और समय नहीं तो सब बहुत भी हो क्या कर सकोगे, पड़ा रहेगा जो आगे भी पड़ा था। सो गई अब राख रही को। जो जीवन चला गया है, लाख यत्न करो हाथ नहीं आएगा। जो हाथ में है उसको सावधानी से खर्चो। जिस दुकानदार ने पहले घाटा किया है गफलताई से,
आगे सावधानी बरतता है तो मुनाफा वो घाटे को निकाल देगा, और सावधानी होगी तो मुनाफे में जाएगा। आगे का जीवन चला गया, लाख यत्न करो नहीं आएंगे। ये 60 साल और 70 साल गए हुए या 50, जो मिला हुआ है थोड़ा बहुत, और ये भी पता नहीं अभी बाकी कितना है, देखते झटका आ जाए था ही नहीं। इस हालत में उठत बैठत सोत नाम, नारायण नाम रूपी अमृत का सेवन करो। अमृत अमरता देता है, नारायण नाम अमृत से भी ज्यादा मोक्ष रूपी अमरता देता है। तो जो हो गया सो तो हो गया। अब सावधानी से भगवत नाम सिमरण के गंगा में नहाने का यत्न करो। जैसे अभी अभी नहा रहे थे न प्रेम पूर्व, इसी तरह घर में उठत बैठत आदत डाल दो। नारायण नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चूर कथित पृथ्वी। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरतिमशेषाम शिवरताम सदे। ये भगवान का जो मंगलमय नारायण नाम है, ये संसार में अत्यंत प्रसिद्ध चोर है। जिस तरह सूर्य नारायण अंधकार को चुरा लेता है, आपकी जागृति आपके सपने वाली माया का एकदम हरण कर लेती है, इसी तरह ये नारायण नाम जितने भी जन्म जन्मांतरों के पाप हैं इनको मूल से दग्ध कर देती है। जिस तरह पलाल के सारे गोदामों के गोदाम एक चिंगारी से भस्मीभूत हो जाते, इसी तरह अहर्निश विश्वास करके उठते बैठते भगवत नाम अथवा नारायण नाम बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, ओम बोलो, बोलो बोलो सिमरण करो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। संत भगवान बोलते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तुम्हारी मैल, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी बहिर्मुखता, तुम्हारा ये मानने रूपी रोग सब निवृत्त हो जाएगा यदि तुम अपने श्वासों की पूंजी भगवत सिमरण में अर्पण करोगे। भगवान रखना नहीं जानते हैं, जैसे ही तुम बढ़ोगे ऐसे ही भगवान भी बढ़ेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। जैसे शीशे में आप रूप बनाओगे, प्रतिबिंब बना देखोगे, जिस तरह मेरी तरफ कोई आता है मैं उनसे कम नहीं आगे ही आता हूँ, इस तरह भगवान और आगे आ जाते हैं। सो इस यज्ञ की अब समाप्ति होने जा रही है। वैसे तो दिन को रोजाना सत्संग चलता है 12 महीना, और सायंकाल को भी चलता है। सायंकाल को स्त्री सत्संग देवी लोग आपस में करती हैं, दिन को हमारे को सेवा का लाभ मिलता है। और इस यज्ञ में जो आप सब सम्मिलित हुए हैं, हम आप सबों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमको भगवान के गुणगान करने का अवसर दिया, और हरि कीर्तन की गंगा बहा के खुद भी निर्मल हुए और हमको भी निर्मल किया। बाकी 19-20 बात कोई हो जाती है तो आप मन में न करें, और ये आदत अपने में उठते बैठते डालेंगे, ज़्यादा समय हरि सिमरण और शुभ कर्मों में लगाएंगे तो आपका हित ही हित होगा। इतना कह के हम राम नाम के सिमरण के गंगा में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और इधर भगत जन आदर से आपको प्रसाद देंगे, सो भी वो भगवान के घर का प्रसाद स्वीकार करें। और कल मैंने विनती भी की थी कि कोई चीज यहाँ न ले आवे। हमने ये जो यज्ञ का आरंभ किया था भगवान की कृपा से हुआ है, किसी चीज के लेने की इच्छा से नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का घर है, भगवान को चिंता है, वो अच्छी तरह चला रहे हैं। आप कोई चिंता न करें, आप तो भगवत सिमरण और शुभ कर्मों की चिंता करें। इसी में ही हमारा भी और तुम्हारा भी सबका भला है। लक्ष्मी नारायण भगवान।